बुढ़ापे की सबसे पहली निशानी क्या होती है? जब इंसान को अंगड़ाई आनी बंद हो जाती। दांत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, शुक्र गया तो बृहस्पति गया। हमारा ये अग्नाशय हमेशा इसको हवा मिलती रहती है और ये हमेशा और अग्नि पैदा करता है और अग्नि पैदा करता है, और जब तक ये जलता रहता है इंसान दिन के अंदर 40 रोटी और 50 लड्डू भी खाए तो सब हजम हो जाता है। शुक्र यानी कि शरीर के अंदर का वो जोश जो तमन्नाएं पालता है, शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगता है, जो इंसान को हर चीज अच्छी और बुरी चुनने के लिए एक नजर देता है और खुशबू को पहचानने की ताकत देता है, और उसके साथ स्वाद हमेशा बरकरार रखता है शुक्र। इसीलिए बुजुर्ग आदमी खाने में बहुत कमियां निकालते हैं। बहुओं की जान निकाल देती है माए कि आज चाय अच्छी नहीं बनी या आज रोटी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उनका स्वाद जा चुका होता है शुक्र के जाने से। तो आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो बृहस्पति गया। बृहस्पति क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, वो जब श्वास लेता है, आप देखिए बहुत तेज तेज श्वास लेता है, बहुत तेजी से, और उसकी श्वास की टक्कर उसकी नाभि पे लगती है, और नाभि पे ये जो श्वास की टक्कर लगती है, इससे हमारी जठराग्नि, हमारा ये अग्नाशय हमेशा इसको हवा मिलती रहती है और ये हमेशा और अग्नि पैदा करता है और अग्नि पैदा करता है, और जब तक ये जलता रहता है इंसान दिन के अंदर 40 रोटी और 50 लड्डू भी खाए तो सब हजम हो जाता है, जब तक ये जठराग्नि चल रही है। और ये जलती कब तक है? जब तक इंसान आलस की दुनिया में प्रवेश नहीं करता, जब तक आदमी विलासता की दुनिया में प्रवेश नहीं करता, जब तक आदमी 18 घंटे कम से कम काम करने की कैपेसिटी अपने अंदर पाले हुए है, तब तक जठराग्नि ठंडी शांत नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो असूल बनाए थे, उनमें पहला असूल था कि ब्रह्म काल में उठो, सूर्य उदय से पहले उठो। कारण ये कि अगर सूर्य उदय से पहले उठ जाओगे फिर तो आपको जमाना ही नहीं सोने देगा, आपकी जिम्मेवारियां, आपके काम, आपके अपने लोग ही नहीं सोने दोगे, फिर तो जब सांझ होगी तभी सोओगे। तो अपने आप 16-18 घंटे के आसपास आप जागते, 16 घंटे तो जाग ही जाते थे। तो ये जो संस्कार भी बनाए गए, ये हमारे पूरे ज्योतिष को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संस्कार बनाए गए थे, और हर संस्कार का एक मतलब होता था। तो शुक्र को अगर अच्छा रखना है, और एक बात और बता दूं, बुढ़ापे की सबसे पहली निशानी क्या होती है? जब इंसान को अंगड़ाई आनी बंद हो जाती है। और जिस भी इंसान के शरीर के अंदर शुक्र अभी तक कायम है, उस इंसान को अंगड़ाई आनी बंद नहीं होती, और बुजुर्ग आदमी कभी अंगड़ाई नहीं लेते। ये याद रखना। ये बहुत मोटी बातें हैं जो लाल किताब में ही लिखी हैं। आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो बृहस्पति गया। लेकिन अब आप देखिए क्या है, सबसे पहले डिपेंड बुध पे, बुध के बाद डिपेंडेंसी कहां आ गई? बृहस्पति पे। कि श्वास लेने की अगर आपकी प्रक्रिया अच्छी है तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपका कर्म सब कायम रहेगा। तो यानी कि अगर अपने आप को हमेशा कायम बना के रखना है तो चाहे कुछ करिए, बैठे हुए, उठते हुए, काम करते हुए, चलते हुए, कैसे भी श्वास पेट तक लीजिए।
अगर आपको अपनी शुगर कम करनी है, बीपी नॉर्मल करना है, तो श्वास को पेट तक लीजिए। नहीं तो होता क्या है, श्वास लेते लेते आदत पड़ जाती है हमें पेट की जगह नहीं, छाती तक श्वास लेने की। और जब छाती तक श्वास आता है तब बीमारियां आने लगती हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो आदमी श्वास सिर्फ इतना ले रहा होता है जिससे सिर्फ दिल चले, सिर्फ ये 5-10% श्वास लेता है, इसी को बुढ़ापा बोलते हैं। छाती तक आपके हाथ में है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, तो श्वास कितना जरूरी हो गया, है ना। तो आत गई सो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, शुक्र गया तो बृहस्पति गया। अब जब बृहस्पति गया और ये श्वास दिल तक आने लग गई तो समझ लो अब चंद्रमा यानी कि जीवन भी गया, अब नहीं रुक सकते। अब तो ग्रहों के अंदर जिस तरह की आयु पड़ी हुई होगी आपकी जन्म कुंडली के अंदर, बस वो भोगनी है आपको, बाकी तो बिस्तर पे ही रहोगे। इसीलिए आदमी सालों साल बिस्तर पे लग के जाता है, मरता नहीं है। वो तो उस दिन लिखा गया कि इसने जाना किस दिन है, जिस दिन वो पैदा हुआ, लेकिन अपने आप को जो वो स्वस्थ रख सकता था वहां से वंचित रहा। लेकिन आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूं, जो आप सबके लिए जानना बेइंतहा जरूरी है। वो ये कि बीमारी कभी भी शरीर में नहीं आती। बीमारी जब भी शुरू होती है वो आपके पांव से चल के आपके सर तक आती है, पांव से चल करके सर तक आती है। देखिए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, अंग कट जाए, वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन जो स्वस्थ इंसान पैदा हुआ है उसके बीमार होने का कारण एक ही होता है कि वो अपनी टांगे कमजोर कर लेता है, टांगों पे वजन नहीं देता, टांगों से चलता नहीं है, बैठक नहीं मारता, बैठ के उठने में कोई वजन का और सहारा लेकर के अपने आप को मजबूत बनाने का काम नहीं करता। जिम के अंदर आप जाते हो, क्या देखते हो, पहलवान क्या कर रहे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा वजन उठा करके बैठक मारते हैं, बैठ के उठते हैं। उसका कारण है जन्म कुंडली का 9वां घर, यानी कि हमारी कमर से लेकर घुटने तक की हड्डी। जन्म कुंडली का 10वां घर हमारे घुटने। जन्म कुंडली का 11वां घर जो औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है आदमी को भी औरत को भी, यानी कि घुटने से लेके पांव के गिट्टे तक की हड्डी। और इन सब के अंदर सहारा देने वाला जन्म कुंडली का 12वां घर, यानी कि आपके पांव का पंजा। तो ये जन्म कुंडली का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां घर, इसके अंदर आपस में लड़ने वाले ग्रह जब भी बैठते हैं इंसान जल्दी मृत्यु को प्राप्त करता है, बीमारी को प्राप्त करके लंबे समय तक बेड पे रहता है। और जब इसमें अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो जितने भी जुझारू किस्म के लोग जो लड़ते हुए जीवन को जीते हैं, अपनी मनचाही हर इच्छा को पूरा करते हैं और दूसरे वाला कोई उनको हरा ना पाए, इसके लिए वो दिन रात प्रयास करते हैं। इनकी जन्म कुंडली के अंदर 8वें से 12वां घर भरा हुआ होता है, वहां पर शुभ ग्रह होते हैं। तो 9वां घर, आपको पता है आपके शरीर के अंदर खून कहां से बनता है? जितने भी रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे आपकी लॉन्ग बोन, यानी कि आपकी कमर से लेके घुटने के बीच में जो लॉन्ग बोन है, यहीं से आपके रेड सेल्स बनते हैं, यहीं से आपके व्हाइट सेल्स बनते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां पर जो पहले के विद्वान रहे उन्होंने पहलवानों को बताया कि अगर अखाड़े में जाना है तो अपनी जांघ के ऊपर ऐसे हाथ मार के जा, तो जीत के आएगा। इसी कारण से पहलवान लोग जब अखाड़े से उतरने से पहले अपनी जांघ पे पूरा हाथ मार करके चैलेंज करते हैं।
सही मायने में अपने खून के रेड एंड व्हाइट सेल्स को वो जागृत करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं कि नहीं अब इसको हरा के छोड़ना है। यही रीजन। फिर जांग पे हाथ मारने के बाद पहलवान भले ही एक बैठक मारे लेकिन बैठक जरूर मारता है। वो एक्टिव करता है जन्म कुंडली के 11वें घर को। तो जिसका 9वां 10वां 11वां घर एक्टिव हो गया उसे हराएगा कौन? अब तो बराबर की लड़ाई है कि किसका 8वां 9वां 10वां ग्रह ज्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है, इसी में हार जीत होती है। तो ज्योतिष में भी हम कार्य लाभ की हार जीत को 10वें 11वें घर से ही देखते हैं। ठीक कह रहा हूं ना? तो सोच के देखिए, चाहे योग, चाहे जीवन, चाहे भोग, यह हालात, स्वास्थ्य, ये सब कुछ ज्योतिष की ही देन। बहुत बड़े महारथी रहे होंगे ज्योतिष के वो जिन्होंने आयुर्वेद बना दिया, और बहुत बड़े ज्योतिष के महारथी वो जिन्होंने योग बना दिया। क्योंकि ज्योतिष के सहारे किसी भी चीज को समझना बेइंतहा आसान है, बेइंतहा आसान है। बड़े आराम से औषधियों के गुण को जान करके आप अपने ग्रह के साथ जोड़ सकते हो। बड़ा सिंपल है, क्योंकि औषधि का गुण पता चल गया तो ग्रह का गुण पता चल गया। और जब आपने उसको ग्रह के साथ जोड़ दिया, वहां पर एक ज्योतिषी ही निर्धारित कर सकता है कि इसका मित्र कौन है, इसका सम कौन है और इसका दुश्मन कौन है। तो कौन सी औषधि किस और औषधि के साथ मिलकर के कितनी ताकत इकट्ठी की जा सकती है, सही मायने में देखे जाए तो एक अच्छा ज्योतिषी ही एक अच्छा आयुर्वेदिक आचार्य बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता।